नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे जो मार्केट का आज जो क्रैश आया है, निफ्टी ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा गिर के बंद हुआ है और बैंक निफ्टी में भी मोर देन 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो हमें मंडे को क्या करना चाहिए और कल के वीडियो में मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे उनको हम रिवाइज करेंगे और मंडे में हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, आज की क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी 14,529 पे क्लोज हुआ है यहाँ पे और 568 पॉइंट यहाँ पे गिर के बंद हुआ है। अगर हम समझें कि आज ऐसा क्यों हुआ तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था कि कल यूएस मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे जो डाउ जोन्स था वो करीब 1.75% गिर के बंद हुआ था, लेकिन इससे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिली थी वो नैस्डैक के अंदर देखने को मिली थी, करीब 3.5% की। तो वैसा ही इफेक्ट हमारे मार्केट पे देखने को मिला कि हम भी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुले और गैप डाउन के बाद जो सेल ऑफ था वो कंटिन्यू चलता रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हम 2 दिन पहले हमने एक उछाल देखा था, वहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुए, लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से और हमारा प्रेशर मार्केट को और बॉटम की तरफ ले जाता गया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल का वीडियो जिन लोगों ने देखा होगा, मैंने उन लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कल कि ये जो आपको दिखा है, ये जो डाउ के अंदर जो ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट का सिनेरियो था। तो मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होना है तो कल इसको या तो 32,000 के ऊपर क्लोज दे या फिर इसकी क्लोजिंग इस लेवल पे यानी 31,900 के ऊपर ही आए, तभी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ ये यहाँ पे एक तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कल क्या हुआ, कल मार्केट यूएस मार्केट गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के साथ जब लगा नहीं लोगों को कि दोबारा से रिकवरी आ सकती है या ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट, तो लोगों ने पहले से ही अनवाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे खासे लॉन्ग क्रिएट किए गए, क्योंकि ब्रेकआउट आया, आप देख रहे हो कितना कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया। और जब वो ब्रेकआउट फेलियर दिखाई दिया लोगों को और एक गिरावट कंटिन्यू चलती रही, तो वो प्रेशर फिर मार्केट झेल नहीं पाया और एंड में यहाँ पे डे लो पे ही बंद हुआ था। अगर ये चार्ट को मैं कंपेयर करूँ अपने चार्ट्स पे, तो देखो आप, यहाँ पे आपको दिखेगा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डे चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन किया, ये देखो ये जोन में आपने है, ये कंसोलिडेशन किया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस कंसोलिडेशन में मार्केट नीचे नहीं जा पाया, ना ऊपर जाया। फिर हमने क्या किया, एक ब्रेकआउट दिखाया, ऊपर गए और वहाँ से तुरंत सेलिंग हमारी कंटिन्यू चलती गई। तो सेम चीज़ आप देख रहे हो, निफ्टी में भी यही हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ऊपर गया, सेलिंग चलती रही। यही चीज़ आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई दी है। यानी अल्टीमेटली जो एक स्मार्ट ट्रेडर थे या जिनको लग रहा था कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो उन्होंने पहले एक फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट में लोगों ने लॉन्ग किए और वहाँ पे उन्होंने अपने शॉर्ट्स बनाए और फिर कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। हर उछाल में बिकवाली आ रही है। जो टेम्पररी एक्सपायरी को लेके ये उछाल आया था, ये अनएक्सपेक्टेड था, एक न्यूज़ फ्लो था, उसका ये उछाल था, लेकिन उसका कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये 1 घंटे का उछाल था और फिर मार्केट दोबारा से नीचे पटक दिया गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मंडे का हमारा ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन चेन में कहाँ चेंजेस हुए हैं। 14,500 पे हम क्लोज हुए हैं, तो 14,500 की पुट पे आपको दिख रहा है, पुट साइड पे आपको ओ आई कितना दिख रहा है आपको, 15,756 का, यानी 15,756 यहाँ पे ओ आई क्रिएटेड है। और वहीं अगर हम कॉल साइड पे देखते हैं तो कॉल साइड पे अभी नहीं है। क्यों नहीं है? और फिर भी हम 15,500 14,500 पे क्लोज हुए हैं, इसलिए क्योंकि सिंपल ही चीज़ है कि लोगों ने लॉन्ग क्रिएट किए थे 2 दिन पहले जब ये तेज़ी देखने को मिली थी। अब उनका प्रेशर ही मार्केट को नीचे लाने में हेल्प कर रहा था। हर लेवल पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही थी, वो अनवाइंडिंग की वजह से ही यहाँ पे मार्केट में ये प्रेशर देखने को मिला। देखो आप ऊपर, आपको हर जगह ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है 14,900 तक पे, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एक डीपली समझें कि हमारे लिए अब रेजिस्टेंस का लेवल कौन सा बन सकता है, वो है 14,800 का। 14,800 पे जो कॉल राइटर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कितना, 38,963 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। और अगर हम पुट साइड पे देखें तो पुट साइड पे कितना है, 30,000 का। इट्स मीन अगर मार्केट में बाउंस बैक आ सकता है तो कहाँ तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड है
14,800 तक ईज़िली बाउंस बैक आ सकता है। ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे कॉल राइटर एग्रेसिव है, इसके नीचे एग्रेसिव नहीं है। अब अगर हम गिरावट की बात करें तो गिरावट कहाँ तक आ सकती है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, लेवल्स मार्क किए हुए हैं, उन पे आपको ज़रूर फोकस करना है। देखो, सबसे पहले ये लाल लाइन समझ लो, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, जिसके पास ऑलमोस्ट आज हम क्लोज हुए हैं। आप देख सकते हो ये अराउंड आपका 14,445 के आसपास आ रहा है। हम 50-60 पॉइंट इसके ऊपर ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। ये हमने बजट की रैली देखी थी, इसके बाद ये गैप अप हुआ, तो ये गैप फिल कर सकता है मार्केट। इस चीज़ पे आपको ज़रूर फोकस करना है। इस गैप को फिल होने में शायद ही कोई ज़्यादा वक्त लगे। एक पैनिक में ये गैप फिल हो सकता है, यानी अगर आज के लो के नीचे मार्केट जाता है तो चांसेस इज़ वेरी हाई कि निफ्टी 14,300 को भी टेस्ट कर सकता है। यानी आपको करना क्या है, इसी गैप का यूटिलाइज़ करना है। इस गैप को यूटिलाइज़ कैसे करना है कि जब भी ये गैप के अंदर मार्केट ट्रेड करे तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हो। अब वो पुट हो सकता है कि आप 14,000 की लो, 14,200 की लो, 14,300 की लो, 14,100 की लो। अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप यहाँ पे शॉर्ट करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इस गैप की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस गैप के अंदर, सपोज़ करो आप इस गैप के अंदर जाते हो, आप पुट लेते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद इस गैप से बाहर आ जाते हो। तो बाहर आ जाते हो तो थोड़ा-सा ध्यान से काम करिएगा कि आपको अपनी पोज़ीशन से या तो एग्ज़िट हो जाइए या फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। निफ्टी का जो स्टॉप लॉस बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि अभी जो करंटली स्टॉप लॉस बन रहा है वो आपका अराउंड 14,700 का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना चाहते हो तो आप बाउंस बैक का वेट कर सकते हो, 14,700 पे शॉर्ट करो। यानी अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दिखा दे किसी भी रीज़न से, तो देयर विल बी द चांसेस कि मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस गैप को टेस्ट करना है, यानी इस गैप को फिल करना है, तो मंडे को या तो मार्केट की ओपनिंग फ्लैट हो, ठीक है। अगर मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है। क्योंकि अगर हम ऊपर खुले, सपोज करो यहाँ खुले, ये जो रेजिस्टेंस बना यहाँ खुले, तो क्या होगा, हम यहाँ तक आएंगे और यहीं कहीं सपोर्ट ले जाएंगे, यानी इसी लेवल पे हम सपोर्ट ले जाएंगे। ये जो लेवल है आपका, ये जो लेवल है ये, यहाँ पे हम सपोर्ट ले जाएंगे, ये इस सपोर्ट से हम बाउंस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से काम करना है, क्योंकि निफ्टी आपको क्या है कि निफ्टी आपका, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि निफ्टी आपका ऑलरेडी देखा जाए तो अपने गैप के नियरेस्ट है। बट बैंक निफ्टी में अभी भी जगह है गिरने की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को आपको फोकस यही करना है कि आज के लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है, आप देख सकते हैं, यानी इस लो के नीचे जाता है बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी अराउंड 34,000, 33,500 और 33,000 तक गिरावट दिखा सकता है। लेकिन ये सारी गिरावट में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा वो ग्लोबल मार्केट का ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सेंटिमेंट वही ख़राब कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको ग्लोबल मार्केट पे भी ध्यान रखना है। अभी डाउ फ्यूचर की बात करें तो हम यहाँ पे देखो, अभी मैंने जब लगाया था तब ये 66 पॉइंट डाउन था, लेकिन अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये 139 पॉइंट डाउन है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सेल ऑफ चल रहा है वो नैस्डैक में चल रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी शेयर में चल रहा है, तो नैस्डैक को देख लेते हैं। नैस्डैक आज फ्लैट काम कर रहा है, ठीक है। दिन में रिकवरी आई थी, लेकिन स्टिल ये आपको एक लाल निशान में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स में ज़्यादा गिरावट नहीं है, अगर देखा जाए तो वो डेक्स तो फ्लैट है, लेकिन कैक्स और फिटसी में आपको 1 से 1.5%, 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। नैस्डैक में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो आपका करीब 12,500 पे रहेगा, क्योंकि इसका टेक्निकल में 12,500 के पास 50 डे मूविंग एवरेज आ रहा है, उसको टेस्ट कर सकता है। यानी अभी भी यहाँ पे देखा जाए 1 से 1.5-2% की गिरावट बाकी है। तो थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करिएगा। और वॉलेटिलिटी अब बढ़ सकती है, तो आपको उस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए यहाँ पे। और अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज पे अगर निफ्टी बार बार सपोर्ट ले चुका है तो थोड़ा सा कॉशियस है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, फिर सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर यहाँ पे हमने सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे हमने सपोर्ट लेके बाउंस किया, यहाँ पे हमने सपोर्ट लेके बाउंस किया, और अब हम दोबारा आ रहे हैं। अगर बाउंस नहीं करते हैं और उसको हम ब्रेक करके नीचे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम 100 या 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेंगे। अब 100 में अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे
ये देखो, ये 100 यहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम इस चैनल के अंदर आते हैं तो फिर चांसेस है कि नीचे आपको कहाँ तक की गिरावट दिखा सकता है, 13,600 तक की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च। उसके लिए इम्पॉर्टेंट यही रहेगा कि हम 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करें। दूसरी चीज़ है, देखो कुछ लोगों को मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि होता क्या है मार्केट, वो कहते हैं ना मार्केट फ्यूचर देख के चलता है, तो फ्यूचर देख के चलता है मार्केट। तो मार्केट में भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक्चुअल में लोगों की थिंकिंग को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये आपको को ये दिख रहा है, ये मूवमेंट दिख रहा है आपको, ये मूवमेंट, ये जब कॉर्पोरेट रेट टैक्स हुआ था 5% का, तब ये मूवमेंट आया था। ठीक है, इस मूवमेंट के बाद पहले दिन मार्केट भागा, अगले दिन गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद फिर से ये गिरना स्टार्ट हो गया था और ऑलमोस्ट इस मूवमेंट का हाफ इसने रिट्रेस कर दिया था। इवन बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने तो पूरा डाइल्यूट कर दिया था। देखो, ठीक है, ये देखो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट पूरा ही डाइल्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम अब सिनेरियो पे जाते हैं, यहाँ क्या हुआ, बजट आया, मार्केट ने रैली दिखाई, फिर रैली दिखाई, फिर लोगों को एक्सपेक्टेशंस लगने लगा कि अब मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट नहीं गिरा। फरवरी के महीने में मार्केट गिरा नहीं, इवन हाई पे हाई चलता चला गया, क्योंकि कॉल राइटर बहुत तेज़ी से ट्रैप हुए। एंड ऑफ द मंथ ये सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन फिर भी एक्सपायरी ऊपर के लेवल पे ही हुई, क्योंकि अल्टीमेटली जो कॉल राइटर्स नीचे ट्रैप थे उनको अपनी पोजीशन काटनी ही थी, जिन्होंने मंथली कॉल्स बेच रखे थे। उनको एक्सपेक्टेशंस ये था कि नीचे आ जाएगा, तो लोगों ने और एग्रेसिवली अपनी एवरेजिंग करी। लेकिन मार्केट नीचे नहीं आया, तो ऊपर जाके उनकी फाइनली यहाँ पे एक्सपायरी क्लोज हुई और मार्केट ने फरवरी मंथ क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट मंथ में हमने ये गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, पहली यानी नए मंथ की पहली सीरीज और पहले डे पे ही आपको ये गिरावट देखने को मिली है। तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांस कि मार्केट धीरे धीरे इन द मंथ ऑफ मार्च इस लेवल को टेस्ट कर सकता है, 32,800 हो सकता है आपको करीब करीब 50 डे मूविंग एवरेज 33,000, और इसके नीचे भी अराउंड कह सकते हैं कि 31,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो ये आगे आने वाले दिनों के प्रिडिक्शन है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने कल भी आपको बोला था, कल मैंने आपको एक लेवल दिया था कि अगर उस लेवल के नीचे यानी इस लेवल के नीचे मार्केट जाता है तो मैं शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना किस्मत ख़राब होती है, मार्केट गैप डाउन ही हो गया। तो गैप डाउन हो गया, तो जो पुट मैं लेना चाहता था मार्च की एंड ऑफ द मंथ अराउंड 175 की, वो ऑलरेडी 300 खुली। 300 खुली तो मैं उतनी एग्रेसिव क्वांटिटी नहीं ले पाया, लेकिन फिर भी मैंने स्टिल कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं यहाँ पे, और अभी तो प्रॉफिट में हूँ। बाकी देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में कैसा रहता है मार्केट। और मंडे का ट्रेडिंग सेशन क्लोजली वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, ब्रेक होंगे तो मार्केट में और भी सेल ऑफ बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिएगा, लेवल्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और वॉलेटिलिटी से बचिएगा, और जो भी पोजीशन रखें वो अपनी थोड़ी सी हल्की रखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।